Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning knowing our numbers. This chapter is from your 6th mathematics NCERT. And students, today is our 10th lecture. In previous lecture we already learned about the estimation, okay, how to round up the digit at a tens place, how to round up the numbers up to 100 place, okay, and 1000 place and so on, okay. तो आज हम देखेंगे एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस. हाउ डू वी ऐड नंबर्स, हम नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ठीक है. सो वी ऐड नंबर्स बाय फॉलोइंग द एल्गोरिदम विच इज दैट द गिवन मेथड systematically, correct. We write the numbers taking care that the digits in the same place. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 3682 एक नंबर है और नेक्स्ट नंबर में ले रहा हूँ यहाँ पर 793. अभी यहाँ पर कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट है, और यहाँ पर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है. हमें यहाँ पर इनके एडिशन करनी, तो हम क्या करते हैं 3 6 8 2. देन उसके बाद जो 1 प्लेस पे है, दोनों देखिए यहाँ पर 2 1 प्लेस पे, तो उसके नीचे वही लिखेंगे. देन 9 यहाँ पर एंड 7 यहाँ पर, मतलब ये 10 प्लेस पे या 100 प्लेस पे, जो 100 प्लेस पे है उसके नीचे ही हम यहाँ पर 100 प्लेस वाला नंबर लिखते हैं, करेक्ट. क्या हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं क्या 793 ऐसे लिखते हैं? नहीं, ये गलत हो गया. वाई? बिकॉज ये अगर यहाँ पर आता है इसका मतलब ये 10 प्लेस पे आ गया, बट एक्चुअली ये कौन से प्लेस पे, ये 1 प्लेस पे है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत होगा. सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जो 1 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, 1000, उसके नीचे ही वही नंबर हम लिखते हैं, आर इन द सेम कॉलम, वही सेम कॉलम. जैसे यहाँ पर देखिए 1 का कॉलम ये है, 10s का, ये 100s का और ये 1000s का. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वो हम सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए 3946 प्लस 6579 प्लस 2050, ओके. सो चलिए यहाँ पर इनके एडिशन कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस एंड 1 प्लस, उसके नीचे यहाँ पर सभी हम कॉलम में लिखेंगे. 6 प्लस 9 होता है 15, 1 यहाँ पर आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड. देन 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 हो जाता है कितना, करेक्ट, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 5 हो जाता है 17, 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा एंड 1 कैरी फॉरवर्ड. देन 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15, 5 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड. 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 यहाँ पर 12 आ जाएगा. इसका मतलब वी गेट 12,575 दिस नंबर्स व्हेन वी ऐड दिस 3 नंबर्स, ओके. आई बात समझ में, करेक्ट. सो देखिए वी ऐड द कॉलम ऑफ वंस एंड इफ नेसेसरी कैरी फॉरवर्ड द अप्रोप्राइट नंबर टू द 10 प्लेस एज वुड बी इन द केस, ओके. मतलब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर नंबर क्या आ गया था, 15 आ गया था, बट हमने क्या किया 15 में से, अभी देखिए 15 जो नंबर है 2 नंबर से बना है, कौन से, यहाँ पर एक 1 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, मतलब ये 10 प्लस 5, ये 10 प्लस 5 से बना है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 प्लेस वाला यहाँ पर नंबर लिखते हैं और इस 10 को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, करेक्ट. तो 10 को जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट प्लेस पे, ये ऑलरेडी 10 प्लेस 10 का ही कॉलम है, तो यहाँ पर हम 10 की जगह पर डायरेक्टली ओनली 1 लिखते हैं. सो दैट्स वाई हम ऐसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. देन उसके बाद यहाँ पर जो एडिशन आती है, तो एक्चुअली क्या है, देखिए 4 प्लस 7 प्लस 5, बट एक्चुअली ये प्लेस कौन सा है, ये 10 प्लेस है, मतलब ये ऊपर वाले 10 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 50 ऐसे होना, ऐसे होता है ना, कर. तो ये 0 आ गया, देन ये 5 प्लस 5 10 एंड 17 7 आ जाएगा, 170 यहाँ पर एडिशन बनती है इनकी, ओके. तो 170 में से 1 प्लेस पे आ जाता है 0 यहाँ पर, मतलब 5 प्लस 0 5 हो जाएगा. देन 7 यहाँ पर आ गया, और ये 1 जो है, मतलब ये 1 क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 100 प्लेस, मतलब ये 100 है, तो ये कहा जाएगा नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा 100 वाले. सो दैट्स वाई हम यहाँ पर 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड किया, ऐसे हम एडिशन करते हैं, करेक्ट. So we then add the tens columns and this go on, complete the rest of the sum yourself. अभी हमने देखा, देखिए 100 प्लेस पे अगेन आ जाएगा 1000 प्लेस पे, और ये so on. So this procedure takes time. ये जो प्रोसीजर है क्या कर लेती है, टाइम्स लेती है. सो देर आर मेनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू फाइंड आंसर्स मोर क्विकली. ऐसे कोई सिचुएशन होती है जहां पर हमें आंसर क्विकली चाहिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू गो टू फेयर और द मार्केट, यू फाइंड द वराइटी ऑफ
अट्रैक्टिव थिंग्स विच यू वांट टू बाय। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थिंग्स दिख रहे हैं, आप मार्केट में चले गए, आपको दिख रहा है यस ये मुझे लेना है, ये मुझे लेना है, अट्रैक्टिव बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। सो यू नीड टू बी क्विकली डिसाइड व्हाट यू कैन बाय। आपको क्विकली डिसाइड करना है यस मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। बट आपका बजट देखिए, अभी कोई भी चीज आपको अगर बाय करनी हो, आपके पास अमाउंट कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बाय करोगे ना। सो दैट्स वाई हमें क्या करना है, जल्दी से जल्द यहाँ पर ये मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, तो इनके दोनों तीनों की एडिशन कितनी हो गई, मुझे क्विकली डिसीजन लेना है यस। तो बट यहाँ पर इसका एक नंबर है 398 है, यहाँ पर एक 299 है, देन उसके बाद अनदर जो है 249 है। तो यहाँ पर इनके एडिशन करने के लिए थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट हो जाएगा, हम न्यूमेरिक क्विकली करना है इसलिए। ओके, सो यू नीड टू एस्टिमेट द अमाउंट यू नीड। आप क्या करते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। इट इज द सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ थिंग्स यू वांट टू बाय। जैसे कि देखिए यहाँ पर 398 है, तो हम यहाँ पर राउंड अप कर लेते हैं इसे 400 पे। ये 249 है तो ये 250 पे आ जाएगा, और ये 219 मतलब 300 पे। तो 300 प्लस 400 क्या होता है, ऑलरेडी हमें पता है 700, 700 एंड 200 क्या होता है 900, एंड प्लस 50 950 आपका बजट हो सकता है जो थिंग्स आपने देखी है। तो इसका मतलब आपको एस्टिमेटेड आपको अमाउंट मिल गई यस 950 जो है अमाउंट ये लगने वाली है। आपके पास 950 है तो आप यहाँ पर ये बाय करोगे। यस करेक्ट। आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा एस्टिमेशन आपको डेली लाइफ में भी कैसे यूज करना है। सो ट्रेडर इज टू रिसीव मनी फ्रॉम two sources. The money is to receive is 13,569 from one source and 26,785 from another. He has to pay 37,000 to someone else by the evening. उसे यहाँ पर 37,000 अमाउंट पे करनी है. So he rounds off the numbers टू देयर नियरेस्ट थाउजेंड्स. ओके, उसने क्या किया, नियरेस्ट 1000 पे उन सभी नंबर्स को राउंड अप किया एंड क्विकली वर्क्स आउट द रफ आंसर एंड ही इज हैप्पी दैट ही हैज इनफ मनी. जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो 26,785 इसे हम राउंड अप कैसे करेंगे, देखिए 26,785 नियरेस्ट 1000 पे हमें राउंड अप करना है. मतलब यहाँ पर नंबर क्या है 700 है विच इज द ग्रेटर देन 500. सो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 27,000 एंड ये जो अमाउंट है 13,569 ये भी 500 के ऊपर है, मतलब हम इसे 14,000 यहाँ पर राउंड अप करेंगे. सो जल्दी से यहाँ पर इनके एडिशन करिए, देखिए क्या हो जाएगा 0 0 0 7 यहाँ पर 11 आ जाएगा, 1 कैरी फॉर 3 एंड 4 41,000 यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, राउंड अप करने के बाद. बट देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रेडर है उसे कितने यहाँ पर पे करने थे 37,000, उसके पास कितने अप्रोक्सीमेटली 41,000 अमाउंट है, मतलब वो यहाँ पर हैप्पी हो गया. करेक्ट. सो उसे 37 ही देना है, 41,000 हमारा एस्टिमेटेड अमाउंट आ गई है. करेक्ट ना. यस. तो इसीलिए वो ट्रेडर हैप्पी है. सो डू यू थिंक ही वुड हैव इनफ मनी. क्या आपको लग रहा है उसके पास इनफ मनी है. यस, हमने अभी एस्टिमेटेड अमाउंट निकाली. करेक्ट. तो नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, शैला एंड मोहन हैव टू प्लान देयर मंथली एक्सपेंडिचर. दे नो देयर मंथली एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्ट, on school requirements, on groceries, on milk and on clothes and also on other regular expenses. This month they have to go for visiting and buying gifts. They estimate the amount they would spend on all these and then add to see if what they have will be enough. देखिए उनके पास क्या ये enough है. So will they round off to thousands as the trader did. ओके, यहाँ पर जो ट्रेडर था उसने राउंड अप किया था 1000 पे. क्या ये वही भी ये जो यहाँ पर बच्चे हैं क्या ये भी सभी 1000 पे ही राउंड अप करेंगे. देखिए समटाइम्स ये जो अमाउंट है थाउजेंड्स के नीचे भी आ सकती है, मतलब वो 100 पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, टेंस पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज मिल्क जो है, क्लॉथ्स जो है, या तो ग्रोसरी है उसमें इतना कॉस्ट नहीं होता. मैक्सिममली 400 300, मिल्क के लिए ओनली 15 17 या तो 20 25 अराउंड नंबर आ जाता है. तो हम क्या करते हैं उन सभी को नंबर एज प्लस. देखिए 2 डिजिट हम यहाँ पर टेंस प्लेस पे यहाँ पर कर सकते हैं. देन अगर 3 डिजिट है मतलब 100 प्लेस पे, अगर ये 3 से ज़्यादा है मतलब 1000 वाले है तो 1000 यहाँ पर राउंड ऑफ कर सकते हैं ना. यस करेक्ट. सो
Did we use rounding of the same place in all these? नहीं, हम अलग अलग यूज करते हैं. So there are no rigid rules when you want to estimate the outcomes of numbers. ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब आपको यहाँ पर 100 पे ही यहाँ पर क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, यहाँ पर 1000 पे ही करना है, यहाँ पर 10 पे ही करना है, ऐसा रूल नहीं है. ठीक है. द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द degree of accuracy required and how quickly estimate is needed. जैसे कि यहाँ पर जो ट्रेडर था उसकी अमाउंट 27,000 समथिंग थी. ठीक है. अगर उसने 10 जो यहाँ पर मतलब 10 प्लेस पे अगर राउंड ऑफ किया होता तो वो अमाउंट थोड़ी सी मतलब उसका जो कैलकुलेशन है और उनकी जो एडिशन है वो थोड़ी सी नियरली आ जाती है. ठीक है. एस्टिमेटेड अमाउंट थोड़ा सा वो जो बड़ा 41,000 है बट वो एक्यूरेट थोड़ा सा आ जाता, बट कैलकुलेशन के लिए उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता. बट एस्टिमेशन जो है यहाँ पर ऐसा रूल नहीं कि हाँ यस आपको ये 1000 पे ही करना है. ओके. बट इट्स डिपेंड ऑन प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए वहां पर रिक्वायर्ड एंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड. The most important thing is how sensible the guess answer would be. आपका जो सेंसिबल जो है मतलब जो आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो गेस किया वो आंसर कितना सही है. ओके. सेंसिबल है, उस रिलेटेड है, जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड. ठीक है. So to estimate sum or difference, as we have seen above, we can round off a number to any place. हम कोई भी नंबर पे जो भी नंबर है उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं कोई भी प्लेस पे. ठीक है. 1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 3 प्लेस पे, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 प्लेस पे. ठीक है. The trader rounded off the amount to the nearest thousands and was satisfied that he had enough. So when you estimate any sum or difference, you will have an idea of why you need to round off and therefore the place to which you would round off. Look at the following example. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, चलो आइए देख लेते हैं. सो एग्जाम्पल देखिए. एस्टिमेट 5290 प्लस 17,986 यहाँ पर हमें दिया है, इसे हमें एस्टिमेट करना है. तो इसका सॉल्यूशन देखिए. 17,986 इट्स ग्रेटर देन 5,290. यस. सो राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स. हम क्या करेंगे, इसे थाउजेंड्स पे राउंड करेंगे, मतलब 17,986. इसे राउंड ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या इसे 18,000 इसे लिख सकते हैं. देखिए बिकॉज ये 900 है मतलब ये नियरर टू 18,000 है नंबर. करेक्ट. और जो 5,290 है उसे हम यहाँ पर 5,000 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं. सो दैट्स वाई 17,986 राउंड्स ऑफ 2,000 प्लस मतलब 18,000 आ जाएगा और ये नंबर यहाँ पर 5,000, इन दोनों की एडिशन आ जाएगी 23,000. सो डज द मेथड वर्क. क्या ये मेथड जो है यहाँ पर वर्क करती है? यस कर सकती है. यू मे अटेम्प्ट टू फाइंड द एक्चुअल आंसर एंड वेरीफाई इफ द एस्टिमेट इज रीजनेबल. देखिए चलो इनके एडिशन निकालते हैं. तो 17,986 5,290, तो ये 6 आ जाएगा. 8 प्लस 9 यहाँ पर 7, 1 कैरी फॉरवर्ड. देन 10 प्लस 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड. 8 प्लस 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर 8 प्लस 5 13, 1 आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड. ये 2 आ जाएगा. देखिए 23,276. मतलब ये जो अमाउंट है राउंडेड हमने एस्टिमेटेड अमाउंट किया है वो देखिए कितने नियरर है. 200 का ही ओनली डिफरेंस आ रहा है ना. यस. सो नेक्स्ट एस्टिमेट देखिए 5,673 माइनस 436. यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे भी राउंड ऑफ करेंगे एट 1,000 प्लेस. वाई? देखिए अगर हम इसे 1,000 प्लेस पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, देखिए टू बिगिन विथ वी राउंड ऑफ थाउजेंड्स. देखिए 5,673 यहाँ पर दिया है. देन उसके बाद 6,000 अमाउंट आ जाएगी. देन ये 436 थी तो ये अमाउंट यहाँ पर 0 पे आ जाएगी. हम 1,000 पे कर इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं. सो एस्टिमेटेड डिफरेंस यहाँ पर 6,000 आ रहा है. ये एस्टिमेटेड डिफरेंस देखिए. सो दिस इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट बिकॉज ये जो आंसर आ रहा है ये क्या बिगर वन आ रहा है, बट हमें डिफरेंस चाहिए, हमें स्मॉलर चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसे हंड्रेड्स प्ले यहाँ पर एस्टिमेट करेंगे. तो 5,673 इसे एस्टिमेट पे अमाउंट क्या आ जाएगी इसकी
यस करेक्ट, यहाँ पर हम इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। देखिए ये 673 था, अभी हम 73 को देखेंगे तो 5 6 73 मतलब अबाउट 50 है, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो 5 6 80 एंड 4 36, यहाँ पर 36 है मतलब ये 400। देखिए इनका डिफरेंस निकालते तो ये 0, ये 8, ये 2 एंड 5, 5280 ये रफली अमाउंट आती है। करेक्ट, तो इसे हम क्या करेंगे अभी 100 प्लेस पे यहाँ पर इसे राउंड अप करेंगे। ओके यस, बिकॉज अगर हम 1000 पे करते तो ये इनका डिफरेंस 6000, इट इज ग्रेटर दैन अमाउंट है। करेक्ट, ये डिफरेंस इतना नहीं आता। डिफरेंस देखिए जब हम डिफरेंस निकालते तो वैल्यू क्या आती है, लेस देन ही आती है, तो यहाँ पर ये बिगर हो रही है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही नहीं है। करेक्ट, सो टू गेट अ क्लोजर एस्टिमेट वी अस ट्राई टू राउंडिंग ईच नंबर टू 100। देखिए यहाँ पर हमने टेंस प्ले किया था, ये दोनों नंबर टेंस प्ले किया था, आप यहाँ पर 100 पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5673 यहाँ पर राउंड अप करके क्या आ जाएगा 5700 एंड 436 क्या आ जाएगा यहाँ पर 400 पे। सो 700 माइनस 400 300 एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये 5300। देखिए ये दिस इज अ बेटर एंड मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर 5733, तो 673 इट्स अ ग्रेटर देन 500, तो यहाँ पर मैं इसे क्या डायरेक्टली लिखा 700 लिखा। एंड 436 यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये अमाउंट जो है 436 है, तो 36 ये जो अमाउंट था हमने क्या किया इसे राउंड ऑफ किया टू 400। ठीक है, आई बात समझ में? आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। हमने क्या किया 436 को 100 प्लेस पे अगर राउंड ऑफ कर लेते तो ये 400 है, तो यहाँ पर ये 400 बनेगा। करेक्ट, यस। सो देखिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। हाउ टू वी एस्टिमेट द प्रोडक्ट, हमें एस्टिमेट करना है प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर 19 मल्टीप्लाई बाय 78, जो 19 एंड 70 इसका हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है। देखिए जब हम यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई बाय 78 करते हैं तो हमें रफली यहाँ पर एस्टिमेशन चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इनका कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो ये थोड़ा सा बिगर वन नंबर आ जाएगा ना। यस, सो इट इज ऑब्वियस दैट दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 2000। क्यों यहाँ पर ये 2000 से लेस देन है? वाई? इफ अप्रोक्सीमेट 19 टू द नियरेस्ट टेंस, हम अगर इसे नियरेस्ट टेंस पे अगर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर राउंड अप कर लेते हैं तो वी गेट 20 एंड 78 क्या बनेगा, इस नियरेस्ट टेंस पे ये 80 बनेगा। सो 8 2 जा 16 1600 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा ना। करेक्ट, सो वी गेट 80 मल्टीप्लाई बाय 20 1600, तो ये 2000 से लेस देन ही है। सो लुक एट 63 एंड 182। देखिए वी अप्रोक्सीमेट बोथ द नियरेस्ट हंड्रेड्स, हम क्या करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स पे इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। सो वी गेट 63 का यहाँ पर 100 हो जाएगा एंड 182 का यहाँ पर 200। सो 200 मतलब ये 20,000 हो जाएगा एस्टिमेटेड अमाउंट। सो दिस इज मच लार्जर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट। ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है इनसे क्या ये बहुत ही बिगर वन है। सो व्हाट डू वी डू, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सो टू गेट अ मोर रीजनेबल एस्टिमेट वी ट्राई राउंडिंग ऑफ 63 टू द नियरेस्ट टेंस। यहाँ पर नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और 182 मतलब ये हो जाएगा 180। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 18, आपको 18 का टेबल पता होना चाहिए। 18 6 जा 108 एंड 00। सो दिस इज अ गुड एस्टिमेट बट इट्स नॉट क्विक इनफ। ये क्या है, इनफ नहीं, ज्यादा जल्द से जल्द नहीं आ रहा है ना। 60 मल्टीप्लाई 180, यस। So if we now try approximating 63 to 60, अगर हम यहाँ पर 63 को 60 करेंगे एंड 182 को नियरेस्ट 100 पे करेंगे मतलब 200 पे, सो वी गेट 60 मल्टीप्लाई बाय 200 मतलब 6 2 12 1 2 000, यहाँ पर 12,000 यहाँ पर आ जाएगा। सो इज अ क्विकली एंड एज वेल एज गुड एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए 63 यहाँ पर कितना आ रहा था, ये 10,800 आ रहा था और यहाँ पर जो है 12,000 आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा एस्टिमेटेड अमाउंट है ना, तो ये क्विकली यहाँ पर आ गया हमें। यस, और ये नंबर भी देखिए जल्द से आ गया। सो द जनरल रूल दैट वी कैन मेक इज देयरफॉर राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस देन मल्टीप्लाई द rounded off factors. Thus in the above example we rounded off 63 to the tens and 180 to the hundreds। आई बात समझ में आपको? देखिए जैसे प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो इजी वे कौन सा है, क्विकली कौन सा आ जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको इसे 1 पे आपने यहाँ पर एस्टिमेट किया और राउंड ऑफ किया और उसे टेंस पे ही करना है, ऐसे नहीं। आप कोई भी आपको यहाँ पर टेंस पे चाहिए तो आप 100 पे कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है,
सो नाउ एस्टिमेट 81 मल्टीप्लाई बाय 479, हम क्या करेंगे 81 को 80 लिखेंगे एंड 479 को 500. सो 479 इज राउंडेड ऑफ 500 एंड 81 इज 80 एंड 5 8 इज 40. सो 40,000 यहाँ पर आ जाएगा एस्टिमेटेड अमाउंट. करेक्ट. सो आई थिंक अभी ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी. देखिए, एन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ एस्टिमेट्स फॉर यू विल बी टू चेक यूर आंसर. जो आपका आंसर है उसके लिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. जैसे आप देखिए स्पीड में कई बार आप गलत आंसर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं. सपोज यू हैव टू डन द मल्टीप्लीकेशन 37 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड 89, मतलब 1889, बट आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर. अ क्विक एंड रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2000. सो 80,000 यहाँ पर आ गया. सो इफ यूर आंसर इज क्लोज टू 80,000 इट इज प्रोबेबली राइट. आपका अगर आंसर 80,000 के नियर है मतलब आपका आंसर सही है, बट इसका प्रोडक्ट अगर आपका 40,000 30,000 आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट कहीं तो यहाँ पर गलत है. Correct. So on the other hand, if it close to the 8,000 or 8 lakhs, something is surely wrong in your multiplication. Okay, so same general rule may be followed by addition and subtraction of two or more numbers. Okay, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया? आज के लेक्चर में हमने देखा एस्टिमेशन ऑफ द लार्ज नंबर्स. देखिए नंबर्स का एस्टिमेशन क्या कैसे किया जाता है और एस्टिमेशन की मेथड हमने आज के इस लेक्चर में लर्न की. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.